Dear students, today we will discuss Gauss law. So what is Gauss law? The statement of the Gauss law is total electric flux over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Okay. So it means if you want to calculate the total flux over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Okay, so the formula is given here. Suppose this is a plus q charge, okay, and we have enclosed it by a closed surface, and the surface which we have taken as a sphere. Okay, this is just like, suppose you have a hollow sphere and you put the hollow sphere on a something over a something object. Okay, that object totally covered surface, that hollow sphere totally covered that surface. It means जैसे कोई आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उस ऑब्जेक्ट को, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को एक हॉलो स्फीयर ने पूरी तरीके कवर कर लिया है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, चार्ज आ गया है. ठीक है, तो इससे हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं. गॉस लॉ से हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके लिए रूल ये है कि टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस पे जो होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो टोटल फ्लक्स डिनोट कर रहे हैं फाई से. फाई इक्वल टू इसका फॉर्मूला है फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. ये इक्वलेंट होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. क्यू क्या है, इनक्लोज चार्ज है, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है. ठीक है, वो आपकी डेफिनेशन में है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस इज द एरिया वेक्टर. ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यू टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो इसको. अब क्या करना है, अब और चीज़ समझिए. जैसे कि सपोज यहाँ पे मान लो यहाँ पे जैसे इनक्लोज चार्ज है, आप सपोज कोई जो क्लोज सरफेस है उसमें दो चार्जेस हों, Q1 Q2 Q3, इसको आपने इनक्लोज कर दिया, तो यहाँ पे जो आएगा वो ई डॉट डी एस, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो टोटल चार्ज यहाँ जो है बेसिकली क्या है, टोटल चार्ज. बात समझ में आ रही है. यहाँ पे क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है भाई, और ये क्या होगा, ये इक्वलेंट होगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और ये इक्वलेंट होगा फ्लक्स के, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, यहाँ तक मतलब बात समझ में आ गई होगी. अब प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ का प्रूफ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वही पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, उस पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. ये तो आपको पता ही होगा. ठीक, क्योंकि वो पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव पे जा रही होती हैं. और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं, अच्छा ये एक्चुअली जो है ये सर्किल है, तो इससे जो एरिया वेक्टर निकल रहा है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो ये एरिया वेक्टर यही डी एस, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो भी परपेंडिकुलर ही होती हैं. और ये एरिया वेक्टर को आप एन कैप से डिनोट कर रहे हो, मतलब इसकी डायरेक्शन. ठीक, और ये डी एस वेक्टर. तो एंगल बिटवीन, आप देखो ई की जो डायरेक्शन है वही आपके, जो ई की डायरेक्शन है वही आपके जो है, वही आपकी एन कैप की डायरेक्शन है. ठीक है, वही आपके एन कैप की डायरेक्शन है.
इसमें आप देख सकते हो जो ई की डायरेक्शन है वही आपके एन कैप की डायरेक्शन है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ई डॉट डी एस की जरा वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो ई डॉट डी एस के लिए क्या करोगे, और ई डॉट डी एस के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ई की वैल्यू आपको पता ही है। ई की वैल्यू क्या होती है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, तो प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर क्या होगी, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। आर कैप क्या है, आर कैप बेसिकली डायरेक्शन। अब यहाँ पे इसी वैल्यू को उठा के आप इस फॉर्मूले पे रख दीजिए। ई की वैल्यू आपको पता ही है, ई की वैल्यू वही, फिर से मैं बोल रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इस वैल्यू को उठा के आपको पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इंटू डी एस। अच्छा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन आ गया, ये बाहर, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल डी एस बचेगा केवल यहाँ पे। आर कैप क्योंकि डायरेक्शन है तो उसको आप उसको हटा सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रल डी एस, और इंटीग्रल डी एस का ये मतलब है, डी एस क्या है, क्लोज सरफेस है, मतलब डी एस बेसिकली एक एलिमेंट है। तो वो एलिमेंट ऐसे कई सारे स्मॉल एलिमेंट होंगे, ठीक है, इस तरीके इन एवरी डायरेक्शन। तो इस तरीके ये क्या है, ये एक टोटल जो होगा ये आपका सर्किल होगा, ठीक है, या स्फीयर का पूरा ये एरिया होगा। तो इसका स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी एस की, इंटीग्रल डी एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, देखो ये कैंसिल। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये क्या है, पाई। तो यही तो आपका गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या बोल रहा है, फाई मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्यू क्या है, क्यू आपका इनक्लोज चार्ज है, और ये जो इनक्लोज चार्ज है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यही तो गॉस लॉ है। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी 0 इफ क्यू इक्वल टू 0। इसके पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपका डिपेंड करेगा इनक्लोज चार्ज पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर इनक्लोज चार्ज आपका 0 है तो फ्लक्स की डिफिनीशन क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू को आप 0 कर दोगे तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे की गई है। अच्छा, एंगल जो है, एक बात और समझना है, एंगल का जैसे ध्यान रखना है। तो एंगल बेसिकली क्या, जैसे ये सरफेस है तो इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एरिया वेक्टर है वो इसी की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। यहाँ पे हम केस वही वाला ले रहे हैं जिसमें एरिया वेक्टर और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 0 है, ठीक है। एंगल दोनों मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक। और इसके अलावा क्या है, जो चार्ज बेसिकली यहाँ पे जो मेन चीज़ है, यहाँ पे चार्ज ही नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज हुआ ही नहीं है। ये आप सरफेस देख रहे हैं, इसमें कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, नो चार्ज। मतलब यहाँ किया गया है, सिर्फ एक सरफेस को ऐसे बना दिया गया, इसके अंदर कोई भी चार्ज, क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू इक्वल टू 0 है। अगर क्यू इक्वल टू 0 है तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इक्वल टू 0 तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर।
सर में ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ मतलब कि आपको कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करना है गॉस लॉ की हेल्प से। तो इसमें भी आपको यही करना है। इसमें आपने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब एक आपने पॉजिटिव डिस्चार्ज रखा है, एक क्या किया, एक पॉजिटिव डिस्चार्ज रखा, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज, सॉरी ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसको आपने एक सरफेस से इनक्लोज कर दिया, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर एक यहाँ पॉजिटिव डिस्चार्ज Q0 रख दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, जो आपकी क्लोज सरफेस होगी, अगर ये स्फीयर है तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं। जैसे आप कोई भी, मैंने आपको एग्जांपल कल दिया था, जैसे सपोज अगर आप कोई सर्किल भी ले लो या कोई बॉल ले लो, तो बॉल पे अगर बॉल के ऊपर आप कोई अगर एक पेन रखो तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, चारों तरफ आप रख के देख सकते हो। तो बेसिकली हर एक सिचुएशन में ये जो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, जो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक, तो एरिया वेक्टर विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्लोज सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड। ठीक है, और ई जो है आपका, ई की डायरेक्शन सपोज कुछ भी आपको दी हुई होगी ई, लेकिन यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन एक ही हो गई। ठीक है, Q0 यहाँ टेस्ट चार्ज है प्लस Q आपका सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से वही गॉस लॉ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको उठा लो, इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा क्या, थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ ई एंड एरिया वेक्टर इज सेम, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आपका कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा, ई इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट वही सेम फार्मूला है। अगर डी एस एक स्मॉल एलिमेंट है, पूरा इंटीग्रेट करोगे थ्रू आउट तो आपका वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पूरे सरफेस को कवर करेगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप के को लिख सकते हो, इसका हो जाएगा ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेट क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लस क्यू सोर्स चार्ज। सो द फोर्स ऑन द force on the test charge due to source charge, that is, and it is placed in the electric field E. So F is equal to Q naught E. This is the formula which I have told earlier or also. F is equal to Q naught upon R square. Okay, put the value of E in this equation, F is equal to Q naught E. Now we get F is equal to Q naught upon R square. So this is the same formula we get from the Coulomb's law. So we started with Gauss law and end with Coulomb's law. Conclusions from Gauss law: true for any closed surface facilitates, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ये ट्रू है। कैसी भी आप क्लोज सरफेस ले लो, चाहे वो जो है आप स्फीयर ले लो, ठीक है, या कोई सिलेंड्रिकल सरफेस ले लो, कैसी भी सरफेस ले लो। Second, facilitates easier calculation of electrostatic field when the system has some symmetry. Okay, thank you.